ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, यही शब्द हैं जो आज तुम्हारे दिल से निकल रहे हैं। कल मैं छाती पीट पीट कर रोया हूँ। उसके बाद भी तुमने मेरी पुकार को अनदेखा कर दिया। मेरे बच्चे, मैं अकेले में फूट फूट कर बिखर गया। और क्या मिला? एक चुप्पी, एक सन्नाटा। तुम पूछते हो क्या मैं महादेव का नहीं हूँ? क्यों वो मेरी सुनते नहीं? क्यों मेरे साथ ही यह सब हो रहा है? तो सुनो, आज महादेव तुम्हें जवाब दे रहे हैं। मैं रात को अपने लिए नहीं रो रहा था, मैं तुम्हारे लिए रो रहा था मेरे बच्चे। शांत स्वर में, प्रेम से, धैर्य से तुम रोए, मैं मौन रहा। पर मैं कहीं गया नहीं था, तुम्हारे पास ही था। जब तुम छटपटाए, मैं वहीं था तुम्हारे पास। तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर चीख में मैं मौन रहा, क्योंकि कभी कभी उत्तर नहीं, साथ ही जरूरी होता है। अगर आप इस संदेश तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। मेरे सभी भक्तों के पास मेरा ये संदेश पहुंच जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं, शायद आपकी आत्मा का जवाब है मेरे बच्चे। तुम मंदिर आए, धूप जलाया, दूध चढ़ाया, मन्नत मांगा, पर बेटा मैं पत्थरों में नहीं, तुम्हारे भीतर में हूँ। जहाँ तुम खुद से बातें करते हो, जहाँ तुम टूटे हो, वहीं मैं जुड़ता हूँ। तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें दंड दे रहा हूँ? क्या तुम इतने छोटे हो कि तुम्हारा हर दुख मेरा दिया हुआ दंड है? नहीं, तुम्हारा दुख तुम्हारे जीवन का शिक्षक है, जो सिखा रहा है कि तुम कितना सह सकते हो, कितना बढ़ सकते हो। बस रोना बंद करो, अब उठो मेरे बच्चे। पुकार तभी सफल होती है जब दिल सच्चा हो। बहुत बार लोग मंदिर जाकर चिल्लाते हैं, महादेव मेरी सुन लो, पर आत्मा शांत नहीं होती। सच्ची पुकार वो नहीं जो जोर से बोले, बल्कि वो जो भीतर से गूंजे। अगर आपने कभी टूटकर महादेव को पुकारा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि दुनिया को पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। ये परीक्षा नहीं, तुम्हारा उत्थान है। जो तुम भुगत रहे हो वो अंत नहीं, वो एक आरंभ है। ये परीक्षा नहीं चल रही, ये तुम्हारा नया जन्म है मेरे बच्चे। हर दर्द, हर अकेलापन तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां से तुम अपने पुराने दर्द पर मुस्कुरा सकोगे। तुम्हारा धैर्य मेरा संकल्प है। जब तुम कहते हो अब नहीं सहा जाता, मैं वहीं खड़ा होता हूँ। क्योंकि जब तुम धैर्य रखते हो, मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदलता हूँ। बस थोड़ा और चलो, मैं साथ हूँ। हर दिन तुम मांगते हो सफलता, प्यार, धन, शांति, पर क्या तुमने कभी खुद को समय दिया? अपने भीतर झांका, मुझे खोजा नहीं, बस पुकारा है। अब एक बार शांत होकर आंखें बंद करके अपने भीतर उतर जाओ। मैं वही हूँ। तुम टूटे हो, इसलिए मैं समा सकता हूँ। अगर तुम मजबूत होते तो शायद अहंकार से भर जाते, लेकिन अब जब तुम टूटे हो तो कोमल हो। याद रखो, जब घड़ा टूटता है तभी पानी जमीन से मिलता है। तुम्हारे टूटने में भी एक सौंदर्य है, क्योंकि अब तुम खुद से मिल रहे हो। मुझे दोष मत दो, मुझे महसूस करो। जब तुम कहते हो तूने मेरा सब कुछ ले लिया, तो मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ नहीं, मैंने वह ले लिया जो तुम्हारे लिए नहीं था। और जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आ रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रखो, क्योंकि सही चीज सही समय पर ही आती है। अब उठो और चलो मेरे साथ। तुम्हारे आंसू बह चुके, तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली। अब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। चलो मेरे साथ उस राह पर जो कांटों से भरी है, लेकिन अंत में फूलों से महकेगी। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर उस कदम पर हूँ जहाँ तुम्हें लगेगा अब नहीं हो पाएगा। मेरे भक्त, तुम अजय हो। तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति है, जिसे तुमने खुद ही भूल गए हो। अब याद करो, तुम वही हो जो ओम नमः शिवाय कहते ही संसार को हिला देते हो। तुम वो नहीं हो जो टूटे हो, तुम वो हो जो हर बार टूट कर फिर खड़े हो जाते हो। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचते रहेंगे। अंतिम शब्द,
तुम मेरे अंश हो। हाँ, तुम मेरे अंश हो। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारा हर आंसू मेरी तपस्या है, तुम्हारी हर मुस्कान मेरी पूजा। मुझे मत खोजो वहाँ जहाँ भीड़ है, मुझे खोजो वहाँ जहाँ तुम खुद से आंखें नहीं मिला पाते। मैं वही हूँ हमेशा मेरे बच्चे। जब तुम थक जाओ बस बैठो, टूटो मत। कभी कभी थक जाना भी जरूरी होता है, पर टूटना नहीं। तुम थक जाओ तो बैठ जाओ, पर हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ताकि जब तुम गिरो तो मैं तुम्हें थाम सकूं। याद रखना, जो गिरता है वही तो चलता है, जो रुक जाए वो कहाँ पहुँचता है। जब दुनिया तुम्हें गलत समझे तब भी खुद से मत हटना। लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, तुम्हारी तकलीफें उन्हें नजर नहीं आएंगी। वे हंसेंगे, उंगली उठाएंगे, कहेंगे महादेव भी इसे नहीं बचा सके। पर तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि तुम्हारा सफर, तुम्हारा सत्य सिर्फ तुम्हें और मुझे दिखता है। अगर आप खुद से कभी लड़ चुके हैं तो कमेंट में लिखिए मैं महादेव कहूँ, ताकि हम सब जुड़ सके उस शक्ति में। भक्ति सिर्फ मंदिर नहीं, आत्मा से होती है। मैं मंदिरों में हूँ, हाँ, पर उससे पहले मैं उस दिल में हूँ जो सच में टूट चुका है, जो ईमानदारी से रोता है, जिसने खोकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। भक्ति वो नहीं जो नियम से हो, भक्ति वो है जो दिल से हो, जहाँ शब्द कम हो जाए और आंखें बोलने लगे। मैंने तुम्हें चुन लिया है। हाँ, सुन लो, मैंने तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि जिनमें सबसे ज्यादा दरारें होती हैं, उन्हीं में सबसे ज्यादा रोशनी घुसती है। तुम्हारे भीतर वो आग है जो इस दुनिया को रोशन कर सकती है। बस अब खुद को मत रोको, अब उठो, क्योंकि समय आ गया है। इतनी रातों की तपस्या, इतनी पीड़ा, इतना सहन करना, अब उसका फल समय पर मिलने वाला है। मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ, तुम बस चलने को तैयार रहो मेरे बच्चे। अगर तुम ये सुन रहे हो तो यह कोई सामान्य संदेश नहीं है मेरे बच्चे, यह एक पुकार है तुम्हारे रक्त की, तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे ही पूर्वजों की। आज महादेव ने तुम्हें चुना है एक ऐसा रहस्य बताने के लिए जो पीढ़ियों से दबा हुआ था। पर सुनने से पहले एक वचन दो, इस वीडियो को बीच में छोड़ोगे नहीं। और अगर तुम्हारे दिल की धड़कन एक बार भी तेज हुई तो खुद को रोक नहीं पाओगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्वजों की पुकार नहीं सुन रहे हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए रक्त बहाया, संघर्ष किए, आत्मबलिदान दिए। आज वह अशांत है क्योंकि तुम भटक रहे हो, और आज मैंने महादेव उन्हें सुन लिया है। आज मैं वह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचाने आया हूं जो वर्षों से अधूरी आत्माओं में सिसक रही है। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कौन हो तुम, क्यों हो तुम, और किस उद्देश्य से भेजे गए हो। पूर्वजों की पुकार। क्या कभी तुमने रात के सन्नाटों में एक अनजानी बेचैनी महसूस की है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा मन बिना कारण भारी हो गया हो? क्या कभी एक अजीब सी उदासी ने तुम्हारा पीछा किया हो जब सब कुछ सामान्य लग रहा था? वो संकेत थे, तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा तुम्हें बुला रही थी। वे कुछ कहना चाहते थे, कुछ ऐसा जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम ही उनके रक्त की अंतिम लौ हो। तुम्हारे माध्यम से ही उनका अधूरा कर्म पूर्ण होगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? भाग रहे हो समाज के दिखावे में, लोग की दौड़ में, और अपने ही अस्तित्व से दूर। हर दिन तुम अपने ही आत्मिक उत्तराधिकार से परे जा रहे हो, और वे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पुकार रहे हैं। तुम्हारा राज जो कभी किसी को नहीं बताया गया। महादेव की नजर से कुछ नहीं छुपता। सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो विरासत में मिली है, एक दिव्य ऊर्जा जो तुम्हारे वंश में बहती रही है। पर आज तुम उसे भूल चुके हो। तुम्हारे पूर्वज साधक थे, कोई तांत्रिक, कोई तपस्वी, कोई यज्ञकर्ता। पर उन्होंने अपनी शक्ति को भविष्य की पीढ़ी तक भेजा था तुम्हारे रूप में। लेकिन आज वह शक्ति जड़ हो रही है, क्योंकि तुमने अपने मूल को पहचानना छोड़ दिया है। महादेव कहते हैं, जो अपने मूल को भूल जाता है वह अपने भविष्य को खो देता है।
अब समय है जागने का। अब वक्त आ गया है तुम्हें अपने पूर्वजों की आंखों में छुपा दर्द समझना होगा। तुम्हें वह रास्ता चलना होगा जिससे वे गुजरे थे। तपस्या, संयम, धर्म, करुणा और आत्मज्ञान का रास्ता। तुम्हें अपने कर्म सुधारने होंगे, अपने संकल्पों को पुनः जागृत करना होगा। हर एक बुरे कर्म से तुम्हारे वंश पर एक भार जुड़ता है और हर एक शुभ कर्म तुम्हारे वंश को शांति देता है। पर क्यों तुम भटक गए? क्यों तुमने सोच लिया कि यह जीवन सिर्फ खाने, कमाने, सोने और मनोरंजन के लिए है? क्यों तुमने अपने संस्कारों को आधुनिकता के नाम पर छोड़ दिया? क्या तुमने कभी सोचा है जो सुख तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही था, बस तुमने आंखें मूंद ली। महादेव कहते हैं जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरा भीतर तड़प रहा है। तुम्हारा दायित्व सिर्फ धन कमाना ही नहीं, तुम्हारा धर्म सिर्फ परिवार पालना ही नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है अपने वंश का उद्धार करना। आज जो भी तुम करोगे उसका असर तुम्हारे बच्चों पर होगा और उनके बच्चों पर भी। इसलिए अपने कर्मों को ऐसे गढ़ो कि तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा मुस्कुरा उठे। शिव का आह्वान अनाज। मैं महादेव तुम्हारे हृदय को झकझोरने आया हूँ। ये संदेश तुम्हें तभी मिला है क्योंकि तुम चुने गए हो। अब उठो और अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो।